मोदी 5 साल सरकार कैसे चलाएंगे? इस सवाल से बड़ा सवाल आज ये है कि योगी उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे चलाएंगे। क्योंकि आज हर कोई ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक है क्या। दरअसल बीते कुछ घंटों से उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। और मैं यूं ही नहीं कह रही, इसे समझने के लिए पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। पहला बयान है, जो आपका दर्द है वो मेरा दर्द है। बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था और रहेगा। जो लोग खुद को संगठन से बड़ा समझते हैं वो समझ ले कि बीजेपी में संगठन से बड़ा कोई नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट समझते हैं आप, वो ये है, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। पुलिस की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो दर्ज केस है वो वापस होंगे। गाड़ी रोक करके जो अभियान चल रहा है, मैं उससे अग्री नहीं हूं। इस अभियान को रोका जाना चाहिए। चलिए अब एक और बयान के बारे में आपको बताते हैं। कोट करती हूं मैं उसको। उत्तर प्रदेश में योगी ने संभाल लिया क्योंकि मोदी का जादू तो कब का खत्म हो गया। अगर योगी वाराणसी में खूंटा नहीं गाड़ते तो मोदी अपना चुनाव भी हार गए थे। वो तो योगी बाबा की वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 30 सीटें मिल गई, नहीं तो ये भी नहीं मिलती। अब जरा गेस कीजिए कि बयान किसके होंगे। आपको लगेगा कि ऊपर के दो बयान सरकार से असंतुष्ट नेताओं के होंगे या फिर विपक्ष के होंगे, जबकि जो आखिरी वाला बयान है वो होगा सीएम योगी के किसी फैन का। लेकिन कहानी उल्टी है। पहला बयान है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। दूसरा बयान है उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। जबकि तीसरा बयान है समाजवादी पार्टी के सांसद और डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का। अब आप यहीं से उत्तर प्रदेश की सियासत की कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो सरकार के दोनों डिप्टी सीएम सरकार पर और सीएम पर खुलेआम सवाल उठा रहे हैं, तो वही विपक्ष का वो नेता मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा है जिसके भाई की कुछ दिनों पहले ही जेल में मौत हुई और सवाल उठे थे सरकार पर। अब इस पूरी सियासी पिक्चर को फ्रेम दर फ्रेम समझाते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं तो विधानसभा की 403 सीटें। और 2014 से 2019 में अगर बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हुई तो उसका पूरा क्रेडिट जाता है उत्तर प्रदेश को, जहां मोदी और योगी की जोड़ी का जादू कुछ ऐसा रहा कि जातियों की राजनीति में बटा हुआ प्रदेश भी हिंदुत्व के नाम पर एकजुट हो गया और भर भर कर बीजेपी को वोट मिले। लेकिन इस बार राम मंदिर की लहर के बावजूद उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का वो फेविकोल टूट गया और जातियां हावी पड़ गई। उत्तर प्रदेश में 64 से 30 पर बीजेपी आ गई तो संसद में 303 से 240 पर। जाहिर है 370 प्लस की बात करने वाली बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका था। और ये झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये झटका आया है उत्तर प्रदेश से, उस जगह से जो बीते कई दशकों से बीजेपी के हिंदुत्व के लेबोरेटरी बनी रही। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समीक्षा बैठक हुई कि भाई पता तो चले हारे क्यों। तकरीबन 3000 सदस्यों की कार्य समिति में ये बैठक शुरू हुई और खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शरीक रहे। लेकिन कार्य समिति की जो समीक्षा बैठक थी जल्द ही ब्लेम गेम में बदल गई। यहाँ विपक्ष पर नहीं बल्कि एक दूसरे पर ही हार का ठीकरा फोड़ा गया। और इस ब्लेम गेम में ना तो डिप्टी सीएम पीछे रहे, ना सीएम योगी रहे। हालांकि जेपी नड्डा ने यह कहा कि विपक्ष ने संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश की है और इसलिए बीजेपी के लिए जो नतीजे हैं वो सामने आए। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कहा वो और दिलचस्प और हैरान करने वाला। उन्होंने कहा कि हार की वजह कुछ और नहीं, पार्टी का अति आत्मविश्वास है। अब इस बयान के मायने समझिए। योगी का इशारा दरअसल जेपी नड्डा की तरफ भी था। इसे समझने के लिए जेपी नड्डा के उस इंटरव्यू को आप सुनिए जिसमें उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब अपने आप में समर्थ है, उसे संघ के सारी की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आए तो नड्डा के इस बयान पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि उनके बयान से संघ की कार्यकर्ता और बीजेपी सरकार से दूर हो गए। जाहिर है योगी का इशारा भी इधर ही था कि विपक्ष तो ठीक है लेकिन अपनी गलतियों पर भी बात होनी चाहिए। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी ने यह भी साफ किया कि पार्टी में रहकर के विश्वासघात करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान तभी तक है जो जब तक पार्टी सत्ता में है, और सम्मान अगर चाहिए तो बीजेपी को हर हाल में 2027 का विधानसभा चुनाव जिताना ही होगा। योगी का ये जो बयान है दरअसल आया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान के बाद। दरअसल
केशव प्रसाद कार्यकर्ता से बात करने पहुंचे और वहां उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि लोग सन रह गए। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को संगठन से ऊपर समझते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है। सीधा इशारा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि भाई साहब, अगर सरकार चलानी है तो संगठन यानी दिल्ली के हिसाब से चलानी होगी। कुल मिलाकर के समीक्षा बैठक ब्लेम गेम में बदली और अंत में हालत ये हुई कि कुछ मंत्रियों को चेतावनी देनी पड़ी कि सरकार के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी में सब ठीक नहीं है, क्योंकि केपी मौर्य कई हफ्तों से कैबिनेट मीटिंग में नहीं आ रहे हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चालू हुए चेकिंग अभियान पर सवाल उठा चुके हैं, जबकि ये आदेश सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आए थे। यानी अब जब उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं तो कई और नेता भी सरकार के खिलाफ सामने आने लगे हैं। बीजेपी के एक नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं मोती सिंह। उन्होंने तो योगी सरकार पर ऐसा हमला बोला जैसा कि विपक्ष भी नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज थाना और तहसील स्तर पर इतने करप्शन है जितना उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश में इंटरफेयर करने की गुजारिश कर डाली। उत्तर प्रदेश के एक एमएलसी है देवेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर बाकायदा नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि इस वक्त योगी सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारियों के विरोधी की बन गई है। उन्होंने लिखा कि जिस योगी मॉडल की पूरे देश में चर्चा होती है, आज उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में ही क्यों फ्यूल हो रहे हैं, यूपी की जनता ही हमसे क्यों नाराज है। अब दिलचस्प बात यह है कि देवेंद्र प्रताप सिंह गोरखपुर फैजाबाद से सीट से ही एमएलसी हैं, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलाके से। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में जारी मतभेद की कहानी है और इसमें टॉप लीडरशिप भी इन्वॉल्व हो चुकी है। मानिए ना मानिए, उत्तर प्रदेश के नतीजों के हार के लिए जो समीक्षा बैठक बीजेपी ने की उसका जवाब इस ब्लेम गेम में ही मिल चुका है।